जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे, आपको बिल्कुल सही मैं उसके घर को अंदर तक देख के आया। 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, किचन, कुछ पैसा उसने लगाया था। कहा ये प्रधानमंत्री जी ने मेरा बनवाया है, और इतना महीनों से मिला हूँ। 33 मकान। किनारा जोरदार होना चाहिए, और माताएं हमारी ज्यादा है, माताओं की आवाज के बराबर पुरुष की आवाज भी होनी चाहिए। आज यहाँ पर विकसित भारत और मोदी की गारंटी के अंतर्गत श्रमिक संगोष्ठी में आए हैं, और श्रमिक संगोष्ठी के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज पूरा भारत बदल रहा है, और पूरे भारत के बदलने का मुख्य कारण क्या है कि मोदी जी ने कहा कि जो गरीब है ये ऊपर उठे। अब गरीब में कौन? गरीब में हिंदू भी, गरीब में मुसलमान भी। गरीब में कौन? गरीब में अगड़ी जात का भी, गरीब में पिछड़ी जात का भी। गरीब में जो अनुसूचित जात है, जो समान जात है वो भी, और जो मुस्लिम है, जो सिख है, ईसाई है वो भी। यानी मोदी जी के कार्यकाल में वोट के लिए नहीं, गरीबी की रेखा से कैसे लोग उठ जाएं ऊपर, इसके लिए काम किया गया। आपने देखा होगा बहुत सारे दलों ने भ्रांति फैलाई, और भ्रांति काहे की कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का ये बुरा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के आने के बाद, भैया इधर आप आ जाओ, मोबाइल इधर आ जाओ। बीजेपी के आने के बाद अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ तो हमारे अल्पसंख्यक समाज को हुआ। आज 10 किलो राशन मिल रहा है, सबको बराबर से मिल रहा है। आज कन्या के विवाह के लिए अभी आपके जो श्रम कल्याण के अंतर्गत जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना है। आज हिंदू की लड़की को भी 51,000 रुपए मिलता है शादी के लिए, और मुसलमान की लड़की को भी 51,000 रुपए मिलता है। आज प्रधानमंत्री आवास बनता है तो वो मुस्लिम की भी प्रधानमंत्री आवास बनता है और हिंदू का भी बनता है। राशन कार्ड लेकर जाते हो, आप वहां जाकर पूछो कि आपकी कोई जाति पूछता है, आपका कोई धर्म पूछता है क्या? कोई कहता है कि आप मुस्लिम हो, आपने मोदी जी को वोट नहीं दिया होगा तो आपको नहीं मिलेगा? नहीं कहता है। आपने वोट किसको दिया ये कोई नहीं पूछता। आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, और हिंदुस्तान में आपकी गरीबी को दूर करना है, ये मोदी जी का सपना है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स इस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग दुबग्गा चौराहे पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विकसित भारत मोदी की गारंटी श्रमिक संगोष्ठी को लेकर के यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है जिसके आयोजक है मुकेश जी। तो मुकेश जी से हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और किस प्रकार का कार्यक्रम रहा? ये रेली पटरी वालों का कार्यक्रम था जो हमारे संपर्क हैं इसके पूरे प्रदेश के, खास करके महानगर के उनका कार्यक्रम था। उनकी जो मोदी सरकार की हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताया गया कि उनके क्या लाभ हैं इस योजनाओं से। हमारे सीनियर लीडर आए हुए थे, उन्होंने सब जानकारी उनको दी। जैसे कि लोग आम चीज जानते हैं, आवास मिलता है, राशन मिलता है, सिलेंडर मिलता है, और एक आयुष्मान कार्ड बनता है। इसी के बारे में इनको जानकारी थी, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमारे सीनियर लीडर आए, उन्होंने 25 जानकारी इनको दी कि आप लोगों को इस तरीके के लाभ मिले। अभी हमारे इसको जो मकान नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या? जी, उसकी सुविधा हम लोग फार्म भरा रहे हैं। जिसको आवास चाहिए आवास भर सकता है, जो बेरोजगार है जैसे दुकान करना चाहता हो तो उसको चबूतरे उपलब्ध हम लोग कराते हैं, और जो इलाज के लिए जाता है तो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बीमे का उसका है। वो अपने सुझाव अपने आप लिख के
पत्र लिखा है सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा दिल्ली, और उधर से फोन नंबर भी लिखे जा रहे हैं इनके पास, काला क्यों और पार्टी उपलब्ध कराएंगे इनको आवास जो भी चीजें हैं इनके। आज कितने लोगों को संकल्प पत्र वितरण करा गया? करीब 250 लोगों को संकल्प पत्र बांटा गया है और उनके भर के दिए गए हैं। कुछ ऐसे हमारे भाई बहन आए हुए थे जो लिख भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे, जो हमारे सहयोगी थे, उन्होंने भर के उनके फार्म डाले। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जी मैम, मिला मुझे घर मेरे पास नहीं है, ना ससुराल में ना मेरे यहाँ पे, मैं फुटपाथ पे रहती हूँ, दुकान पे झोपड़ी में। आवास मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को संकल्प पत्र मिला है? आपको मिला है? हमारे संकल्प कितना पत्र फायदा में हुआ था है संकल्प पत्र से? कि हम अब मुझे घर मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो जिस तरह से यहाँ पे आए हुए लोगों से भी हमने बात करी, उनको संकल्प पत्र वितरण करेगा, साथ आने ही वाले संकल्प समय पत्र में मिले भी लोगों को। इस स्थान पर राजस्थान में बहुत सारे लोग जाते हैं। मोदी जी से विनती करती हूँ कि मुझे एक मकान पक्का दिलवा दें। मैं बहुत आभारी रहूंगी मोदी जी की। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जो श्रमिक संगोष्ठी को लेकर के यहाँ पे पूरा कार्यक्रम रखा गया था, तो हमारे साथ में क्षेत्रीय संयोजक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी। आज ये श्रम प्रकोष्ठ द्वारा संगोष्ठी रखी गई थी पश्चिम विधानसभा के अंदर, लखनऊ बीजेपी महानगर द्वारा। जो भी क्षेत्र की जनता थी उनको जानकारी दी गई और ये बताया गया कि जो श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ लें और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दें। इस योजना के माध्यम से अनेकों वार्डों में हम लोग जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी भी आपने देखा हो कि हर वार्डों में गई, और जो लोग इसका लाभ ले चुके हैं इसका मतलब नहीं है एक ही लाभ, जो अभ्यर्थी हैं उसके अंदर सारे लाभ का वो उठा सकते हैं, और उन योजनाओं को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं जनता तक जाकर के। श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या आवास को लेकर के, तो उसके लिए क्या है? देखिए, हमेशा दो तरीके के श्रमिक होते हैं। एक श्रमिक है जो किसी कंपनी का स्थायी श्रमिक है, एक श्रमिक वो है जो डेली काम करता है। उनके लिए आपने देखा होगा कि अनेकों जगह श्रमिक कल्याण निगम के अंतर्गत उनका एक योजना बनाई गई है। अभी जैसे आलमनगर पुल के नीचे 4.5 करोड़ की योजना बन रही है, उसके अंदर उनके रहने की व्यवस्था है श्रमिकों की, एक उनको अलमारी मिलती है और वहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। इस तरीके से हर विधानसभा में एक एक प्रमुख स्थानों पर श्रमिकों के लिए रहने के लिए बनाए जा रहे हैं कल्याण निगम की तरफ से। ये श्रमिकों से संबंधित संगोष्ठी थी। सरकार के द्वारा जो योजनाएं श्रमिकों के लिए लाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उनके संबंध में श्रमिकों को बताया गया है। और आगे जो विधानसभा लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, उसके लिए कि एक बार फिर से मोदी सरकार की बार 400 पार, और उसे से संबंधित संकल्प पत्र भराकर ये सुझाव पेटिका में डलवाया गया है, ताकि जो सुझाव देंगे उनको संकल्प पत्र में शामिल किया जा सके। तो चुनाव के बाद ये सुझाव पत्र पे कार्य कराया जाएगा कि उससे पहले? चुनाव के पहले ही। चुनाव अभी संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है, चुनाव के पहले संकल्प पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं उनको शामिल करने का काम किया जाएगा। तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो पंकज तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के लिए? नहीं, देखिए, मोदी सरकार हमेशा से श्रमिकों के लिए कार्य करती आ रही है, और इन संगोष्ठियों का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी जी की योजनाएं हैं उसके प्रति श्रमिकों को, लोगों को जागरूक किया जाए और उसका लाभ दिलाया जा सके। तो हमारे साथ में क्षेत्रीय संयोजक जो हैं जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्रमिक संगोष्ठी थी आज को, यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिनके लिए सरकार के द्वारा जो सैकड़ों जो है योजनाएं जो लेकर के आई मोदी सरकार, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मूलतः रूप से अपने जन्म से लेकर के जो उसके सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के आधार पर काम करती चली आ रही है। राष्ट्रवाद और विकासवाद हमारा ये प्रमुख मुद्दा रहा है। हम राष्ट्रवाद के साथ खिलवाड़ होने कतई नहीं देना चाहते हैं, और विकासवाद में न जातिवाद न भ्रमवाद, कोई वाद, हम जातिवाद भ्रमवाद कोई वाद रखना नहीं चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सरकार, हमारी पार्टी का सोचना है, मानना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। बिना उसके चेहरे पर मुस्कान आए जो हमारी समाज की कल्पना है खुशहाली का, वो पूर्ण नहीं होगा, और उसके निमित्त मोदी और योगी की सरकार ये काम कर रही है निरंतर रूप से। योजनाएं तो बहुत है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचती हैं। सारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आपके क्षेत्र में क्या कार्य करे जा रहे हैं?
देखिए, हमारे क्षेत्र में योजनाओं को प्रमुखता के साथ लगाने के लिए मैंने अपने क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में 4 जिलों के हिसाब से प्रभारी नियुक्त किया है। वो जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके जनता के बीच में जो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं या जिनका लाभ जनता को नहीं मिल पाया है, उनका लाभ जनता को मिले, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगाए गए हैं। ऐसा काम हो रहा है जनता के बीच में। तो बीएन मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? जो आपने अभी प्रश्न किया है कि ये जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं और वो सबको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सरकार द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा यही किया जा रहा है कि जो संगठन के लोग हैं और खासकर जो छोटा वर्ग है उनको कोई देखने वाला नहीं था। उन्होंने निर्देश दिया है हमारे संगठन को, श्रमिक संगठन को, जो श्रम प्रकोष्ठ है, कि आप जगह जगह कैंप लगाइए, संगोष्ठी करिए और वहाँ श्रमिक वर्ग के लोगों को, रेहड़ी पटरी के लोगों को और जो प्रवासी श्रमिक हैं उन लोगों को बैठाइए, उनको योजनाओं से संबंध में सारी जानकारी दीजिए। जानकारी देने के बाद जिनको मिल रहा है ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा है उनका सहयोग करिए। हर तरह से सहयोग करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उस निर्देश के क्रम में हम लोग ये संगोष्ठी कर रहे हैं। चुनाव से पहले तो संगोष्ठी हो रही है, लोगों की जागरूकता, चुनाव के बाद ये बराबर हो रहा है, संगोष्ठियां तो बराबर हो रही हैं, लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है पार्टी का, वो घोषणा पत्र तैयार करने के लिए ये आम जनता से और श्रमिक संगठन से, बुद्धिजीवी से सबसे संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है। और जो काफ़ी हायर हैं, एजुकेटेड हैं, उनको नमो ऐप लोड कराया गया है। वो नमो ऐप के माध्यम से अपने सुझाव भेजें। जिन लोगों को नहीं है वो अपने मोबाइल से सिर्फ मिस्ड कॉल दे देंगे और वो मोबाइल नंबर है 9090902024, यानी 2024 लास्ट में, इस पर। और तीसरा जो बिल्कुल नहीं जानकार हैं वो अपने किसी सहयोगी लेकर के उनके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है सरकार के प्रति कि अगर ये काम हो जाए तो भारत महान हो जाएगा और सभी जनता को, आम जनता को उसका बढ़िया लाभ मिलेगा, उसके सुझाव के लिए सुझाव पत्र उन्होंने भेजा है कि आप लोग जगह जगह संगोष्ठी कराइए और ये सुझाव पत्र भरवा करके निष्पक्ष भाव से, कोई कमी है तो भी भरिए, आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो भी भरिए, ताकि सरकार उसको सुधार करे। और ये गोपनीय तरीके से पत्र में भरा जा रहा है, इसमें पेटिकम जला जा रहा है। ये सारी जितने संकल्प पत्र भरे गए हैं ये माननीय मोदी जी के IT सेल में जाएगा और वहाँ पर इस पर कार्रवाई होगी। तो आज हम लोग आपको लेकर के दुबग्गा में, जहाँ पे श्रमिक संगोष्ठी की एक बैठक हुई थी, जहाँ पे जो है विकसित भारत मोदी की गारंटी को लेकर के यहाँ पे जो है श्रमिक संगोष्ठी करी गई थी, जहाँ पे बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे और साथ में सैकड़ों की तादाद में जनता भी मौजूद थी, जिनको जो जो चीज़ें नहीं मिली है, एक संकल्प पत्र जारी करके वो पेटिका में डाला गया है और प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुँचाने का कार्य श्रमिक संगोष्ठी के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।